नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और मैं अपनी जन्मभूमि अपना गांव आया हुआ हूं। तो छठ महापर्व का आज पहला दिन है, आज नहाय खाए है। तो आज से ही भगवान भास्कर की आराधना का पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो नहाय खाए के दिन जो छठ व्रती होते हैं वो सबसे पहले स्नान करती हैं, उसके बाद जो प्रसाद बनता है उसे ग्रहण करती हैं। उसके बाद जो परिजन होते हैं, जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद पर्व की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले छठ व्रती के साथ साथ उनके साथ जो लोग होते हैं वही प्रसाद तैयार करते हैं। तो देखिए इधर प्रसाद तैयार हो रहा है। तो नहाय खाए के दिन का सबसे पवित्र प्रसाद जो माना जाता है वो लौकी की सब्जी होती है, जो कि सबसे पवित्र प्रसाद और सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद जो है वो नहाय खाए के दिन का होता है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखिए ये सब प्रसाद अभी तैयार किया जा रहा है। इसे सबसे पहले स्नान करने के बाद छठ व्रती ग्रहण करेंगी। इसके बाद और बाकी के लोग, जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो ग्रहण करेंगे। इस तरफ देखिए अभी प्रसाद तैयार करने के लिए इधर आलू छिला जा रहा है। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं इस मौके पर घर में एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर प्रसाद तैयार करते हैं। इस तरफ देखिए इधर लौकी की जो सब्जी का है या प्रसाद जो है वो इधर बनाया जा रहा है। तो इस प्रसाद का काफ़ी महत्व है और आज ही के दिन से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। और छठ महापर्व में पवित्रता का काफ़ी ख्याल और ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छठ महापर्व जो है वो कर्म कांड नहीं है। यहाँ इस पर्व में किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रकृति की पूजा है, भगवान भास्कर की पूजा है। तो हमारे साथ देखिए छठ व्रती हैं जो छठ कर रही हैं, मेरी भाभी हैं। तो इनसे मैं अभी पूछता हूँ कि आज जो छठ पर्व का पहला दिन है, जो नहाय खाए है, तो इसमें प्रसाद कैसे बनाया जाता है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? भगवान का। हाँ, जोर से बोलिए। सूर्य भगवान नहीं, प्रसाद जो तैयार करती हैं तो कैसे तैयार करती हैं, क्या क्या बनाती हैं? कद्दू का सब्जी, आलू गोभी का सब्जी, चना, केराई का दाल, हाँ, अरवा चावल, हाँ, और कद्दू का बचका, अच्छा, अगस्त का बचका, अच्छा, यही सब मिर्चा रहता है। सबसे जो प्रमुख प्रसाद माना जाता है वो कद्दू का जो है, कद्दू भात। कद्दू भात। तो ये जो है सबसे प्रमुख प्रसाद। इसके बाद क्या, आज नहाय खाए के दिन इसके बाद क्या मतलब प्रोसेस शुरू होता है? अब जाएंगे, छठ व्रती जो है आप हैं तो आप स्नान करेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ, तो देखिए छठ व्रती जो है उनसे मैं बातचीत किया हूँ। इधर प्रसाद बन रहा है। तो छठ महापर्व के हर दिन को मैं दिखाऊंगा बिल्कुल ट्रेडिशनल तौर पर, गांव में पारंपरिक अंदाज में जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है उसे मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो छठ महापर्व के नहाय खाए पर्व का प्रसाद बन गया, जिसे मैंने दिखाया। अब मैं बताया था कि सबसे पहले छठ व्रती जो होती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो यहाँ देखिए छठ व्रती जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और इसी के साथ छठ महापर्व के पहला दिन का आगाज हो गया है। और भगवान भास्कर की आराधना में, उनकी पूजा में आज से और अभी से ही लोग जुट गए हैं, क्योंकि आज नहाय खाए है और नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व का यह पर्व शुरू होता है और अगले 4 दिन तक यह महापर्व चलेगा।
जो कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई हिंदी भाषी राज्यों में लोग छठ महापर्व मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर छठ व्रती जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और जितने भी पर्व व त्यौहार भारत में हैं उसमें छठ महापर्व का अलग ही स्थान है, क्योंकि इसमें कर्म कांड नहीं है, इसमें प्रकृति की पूजा होती है। आप भगवान भास्कर को देखते हैं, जिन्हें आप अपने सामने देखते हैं, उन्हीं की आप आराधना और पूजा करते हैं। और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। और यहाँ देखिए सबसे पहले जो प्रसाद बना है, और प्रसाद के बारे में जो मैं कहा था कि यहाँ पर जो नहाय खाए का जो प्रसाद बनता है उसमें लौकी, साग, दाल, चावल, दही का छठ व्रती भोजन करती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं। और अब इसके बाद सभी लोग छठ व्रत का प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं, और सबसे प्रिय चाचा जी में से एक हैं, क्योंकि बचपन से इनसे काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। तो छठ महापर्व पर चाचा जी बताएंगे प्रसाद के महत्व के बारे में। जी बताइए। कि प्रसाद का महत्व है कि जो लोग पहले तो बिना स्नान किए हुए खाते नहीं हैं जी, और अगर खाने के लिए आए तो थाली में उतना ही खाना लेना है कि वो बर्बाद नहीं हो। इस ढंग से उसका नमन कर, सबसे पहले उसको नमन करते हैं, उसके बाद जल छींटकर उसका ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद सदा ध्यान में रहता है कि वह प्रसाद छूटे नहीं। और दूसरी बात है कि प्रसाद खाने के बाद प्रत्येक लोग यही करते हैं कि अपना पत्तल, अपना जूठा उठाकर खुद जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति या बाती नहीं, कुछ नहीं। तो छठ महापर्व में प्रसाद में आपकी थाली में जूठन नहीं छूटनी चाहिए, और जो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उस थाली को खुद ही ले जाकर बाहर रखना है। तो जितने भी पर्व त्योहार है उसमें छठ को महापर्व की संज्ञा इसी वजह से दी गई है। तो इस साथ आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। कल फिर खरना होगा, दूसरा दिन। तीसरा दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। चौथे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। तो चलिए अब आप लोग नहाय खाए के इस वीडियो को देखिए, और आप कहीं भी हों तो छठ महापर्व पर भगवान भास्कर को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। वाह, छठ महापर्व पर देखिए प्रसाद बनाते हुए सिर्फ चलाते हाँ, सिर्फ चलाते हुए। ये चलाने के बाद है यहाँ जब ट्रैवलिंग लवर यहाँ वीडियो कंप्लीट हो रहा था तब पहुँची हैं। तो देखिए इनकी ट्रेन डिले हो गई है स्टेशन से खुलने में। तो छठ महापर्व पर आप क्या कहेंगी, कुछ अपना विचार जो है वो? जब ये महापर्व भी है तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए टीपीएस महाविद्यालय की ओर से जो है छठ महापर्व की बधाई दे दीजिए। सभी दर्शकों को टीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक बधाई। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए